अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 बेचने की मंजूरी दे दी है। ये ऐलान तब हुआ है जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल में दिख रही है, जो अब तक इस इलाके में अकेला देश था जिसके पास ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद हैं। सवाल उठता है कि आखिर सऊदी को F-35 मिलने पर इजराइल इतना बेचैन क्यों है। दरअसल F-35 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड और हाईटेक जेट्स में गिना जाता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस जेट की निर्माता है। अमेरिका में बना ये फाइटर जेट ऐसा स्टेल्थ वॉरियर है जिसे दुश्मन के रडार पकड़ ही नहीं पाते। हवा में उड़ते हुए ये लगभग अदृश्य हो जाता है। F-35 की टॉप स्पीड मैक 1.6 है। इसमें लगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन की नजरों से छिपा देती है। इसका रडार, टारगेटिंग सिस्टम और सेंसर दुनिया में सबसे एडवांस माने जाते हैं। एक F-35 की कीमत करीब $10 करोड़ यानी हजारों करोड़ रुपए है। इसी वजह से ये जेट बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है। ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ता, बल्कि जासूसी, निगरानी और टारगेट ट्रैकिंग जैसे कई काम एक साथ कर सकता है। मध्य पूर्व में अब तक सिर्फ इजराइल के पास ही F-35 थी। सऊदी अरब कई सालों से इसे पाना चाहता था और ट्रंप के कहने के बाद ऐसा लगता है कि अब मंजूरी मिल सकती है। इजराइल को डर यही है कि अगर सऊदी को भी ये सुपर जेट मिल गया तो उसकी आसमान की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। अब F-35 को सऊदी को बेचने के ऐलान से इजराइल की टेंशन बढ़नी लाजमी है। इजराइल एयरफोर्स ने तो बाकायदा एक औपचारिक आपत्ति पत्र सरकार को सौंपा है। इजराइल का एक बड़ा डर ये भी है कि सऊदी के पश्चिमी सैन्य ठिकानों से उड़कर F-35 मिनटों में इजराइल की सीमा तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इजराइल ये मांग करने वाला है कि अगर F-35 सऊदी को दिए जाएं, तो उन्हें देश के पश्चिमी एयरबेस पर तैनात न किया जाए। इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से साफ कहा है कि F-35 की डील तभी आगे बढ़े जब सऊदी इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हो। उनका तर्क है कि अगर इतनी बड़ी सैन्य क्षमता सऊदी को दी जा रही है तो बदले में कोई राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने अपने बयान में फिलहाल ऐसी कोई शर्त नहीं जोड़ी है। ये बात इजराइल को और परेशान कर रही है। इजराइल के पास 45 F-35 है और 30 और आने बाकी हैं। सऊदी को अगर आज ऑर्डर मिल भी जाए तो पहली डिलीवरी में कम से कम 7 साल का वक्त लगेगा। लेकिन इजराइल की चिंता भविष्य को मद्देनजर रखते हुए है। अब देखना होगा कि F-35 जेट्स को लेकर सऊदी और अमेरिका के बीच डील कब फाइनल होती है। ट्रंप का ये फैसला नेतन्याहू के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। इससे इजराइल पर दबाव बढ़ना लाजमी है।